महाभारत का युद्ध करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र आज हरियाणा में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहला युद्ध नहीं था जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इससे पहले भी एक भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध भीष्म पितामह और परशुराम के बीच उस समय हुआ था जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। और खास बात यह है कि भीष्म पितामह परशुराम के ही शिष्य थे। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध 18 दिन तक चला था, लेकिन भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच यह भयंकर युद्ध 24 दिनों तक चला था। अगर आप भी इस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी तब की है जब भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों का जबरन अपहरण कर उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह के लिए विवश कर दिया था। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य से हो गया, लेकिन अंबा ने कहा कि वह शाल्वराज से प्रेम करती है और उन्हें ही अपना पति मान चुकी है, इसलिए वह ये विवाह नहीं कर सकती हैं। यह सुन भीष्म और माता सत्यवती ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व राजा ने यह कहकर अंबा से विवाह से इनकार कर दिया कि वे स्वयंवर में भीष्म पितामह से पराजित हो गए थे, इसलिए वो अंबा से विवाह नहीं कर सकते हैं। अंबा ने बार बार शाल्व से प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं माने और कथा के अनुसार अंबा के मन में यह विचार आया कि सारी परेशानियों की जड़ भीष्म ही है। इसलिए वे दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा कि चूंकि उन्होंने उनका हरण किया है और शाल्व ने भी विवाह से इनकार कर दिया है, तो अब भीष्म पितामह को ही उनसे विवाह करना होगा। भीष्म ने ये कहते हुए अंबा को इनकार कर दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। और इसके बाद अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई और अपनी सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर परशुराम भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। गुरु शिष्य के रिश्ते वाले दोनों महारथी इसके बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों शक्तिशाली और बलशाली थे। कभी भगवान परशुराम का पलड़ा भारी हो जाता तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी पड़ता और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। दोनों के बीच 23 दिन तक भयंकर संग्राम चलता रहा। क्योंकि भगवान परशुराम विष्णु का रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। 23वीं रात तक भीष्म ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों और हथियारों से कोशिश की जिनके बारे में वह सोच सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी परशुराम को पराजित करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने अंतिम हथियार पशुपास्त्र का आह्वान किया और परशुराम, जिन्हें पता था कि उस शस्त्र का परिणाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी था, और उसे रोकने के लिए भगवान परशुराम ने अपने हथियार डाल दिए। नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य देवताओं के समझौता कराने के बाद ये युद्ध बंद हुआ। तब भगवान परशुराम ने अंबा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे अंबा की सहायता नहीं कर सकते। निराश अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।